ट्वेल्थ क्लास की बात है। मैं एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में था। 6 महीने तक सब कुछ ठीक चला, एवरीथिंग इज ओके। बट फिर सडनली चीजें बिगड़ने लगी। ट्वेल्थ क्लास खत्म हुई, बोर्ड से एग्जाम जो था सब कुछ हो गया। मेरे को जाना था एक अलग कॉलेज में एंड उसने ड्रॉप ले लिया। ड्रॉप उसने क्यों लिया? क्योंकि उसको एमबीबीएस की तैयारी करनी थी एंड उसका नीट का एग्जाम क्लियर हुआ नहीं था। तो उसने सोचा कि मैं 1 साल का ड्रॉप लूंगा एंड ये प्रिपरेशन करूँ एग्जाम की। उसने ये शहर भी छोड़ दिया, वो दूसरे शहर में कोचिंग में पढ़ने चली गई। हमारी बात नहीं हुई अगले 3-4 महीने तक। आमने सामने बात नहीं, कॉल पे हो रही थी, चैट पे हो रही थी, बट चीज़ें सही नहीं चल रही थी। एंड हुआ क्या, कुछ रीज़न की वजह से कि मैंने कहा कि मुझे तुमसे ब्रेकअप करना है। मैं भी यही सोच रहा था क्योंकि ये जो रिलेशनशिप था ये ज़्यादा अच्छे चल नहीं रहा था। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है, और लड़की आ जाएगी, क्योंकि मैं वैसे भी कॉलेज में था उस टाइम पे। एंड मैंने अपनी ईगो में कह दिया कि तू जा यहाँ से, कोई मुझे जरूरत नहीं है तेरी, लाइक दिया। व्हाट्सएप पे जो वो इसमें होता है वो बेसिकली कह दिया कि मुझे तेरी जरूरत नहीं है, तू जा यहाँ से, लाइक ऐसा ही कुछ कहा मैंने। एंड 3-4 दिन तक चला ऐसा एंड पता नहीं क्यों मुझे उसकी याद आने लगी। आई डोंट नो व्हाई बट याद आने लगी उसकी। तो मैंने उसे फिर मैसेज किया बट उसने रिप्लाई नहीं किया। मैंने फिर कॉल किया, फिर उसने चका नहीं कौन जरा। मैंने कई दिन तक ट्राई किया कि मैं उससे बात कर सकूं। मैंने क्या किया, फिर मैं कॉलेज में था, लाइक मेरा एग्जाम था उस दिन। तो मैंने अपना दोस्त का फ़ोन लिया और मैंने उसके नंबर पे कॉल किया। एंड क्या बात हुई वो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा एग्जैक्टली, बट हुआ क्या कि उस दिन उसने कह दिया कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, सब कुछ खत्म हो चुका है, लाइक गंदे वे में। मे भी उसे कोई दूसरा बंदा मिल चुका होगा, मे भी कुछ और हो चुका होगा, क्योंकि ये चीज़ हमारे साथ पहले ही हुई है कि ये चीज़ हमने कही होगी तेरे नहीं रहना साथ में। और कुछ टाइम तक बात नहीं करी, लेकिन फिर वापस ठीक हो गया सब कुछ। बट इस टाइम कुछ ठीक नहीं होता। उसने साफ साफ कह दिया कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, दैट्स एंड, खत्म हो चुका सब कुछ। लाइक और भी काफ़ी सारी चीज़ें हुई बट मैं तुम्हें सारी नहीं बताऊंगा। हुआ क्या इस वजह से कि मुझे है रोना। एंड मैं अकेला था उस टाइम पे, कॉलेज में था उस टाइम। एंड मैं कॉलेज की पार्किंग में बैठ के रो रहा था बच्चों की तरह। उस टाइम क्या हुआ, वहाँ पर कुछ लड़के आए, मैं जानता नहीं था उसको, बट वो हंसने लगे देख के। और जो पार्किंग में साइड में जो लास्ट में एक होता है ना गार्ड बैठा होता है, वो भी देख के हंसने लगा कि रो क्यों रहा है। फिर मैं घर चला गया, जैसे तैसे मैं स्कूटी बैठ गया। 1 दिन रोया, 2 दिन रोया, 3 दिन रोया। एंड जो कुछ लोग जो हंस रहे थे मेरे को देख के जब मैं रो रहा था उस टाइम पे, तो उन्होंने कुछ और लोगों को बता दिए बात की रो रहा था ऐसे वैसे, कुछ लड़कियों को जिनसे मेरी बातें होती थी। एंड पता नहीं वजह से क्या हुआ, बट कुछ लोगों ने मुझसे ठीक से बात करना छोड़ दिया। मैं तुम्हें एक दूसरा केस बताता हूँ। एक लड़की थी हमारे कॉलेज में, हमारा फ्रेशर पार्टी थी। एंड फ्रेशर पार्टी के एंड में कुछ अनाउंसमेंट होती है कि मिस्टर फ्रेशर ये विनर है, ये वो है, ये है। एंड उस लड़की का सिलेक्शन नहीं हुआ, बिल्कुल लास्ट तक गई, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। देन वो बाहर निकली क्योंकि उसको होना सेलेक्ट। उसने कहा कि मैंने पहले भी परफॉर्म किया, तभी परफॉर्म किया, एक बार सिलेक्ट नहीं हुई। तो वो बाहर आई और रोने लग गई। एंड उसके आसपास लाइक मैं मजाक नहीं कर रहा, 10-20 लड़के और 6-7 लड़कियां उसको चुप करा रहे थे, कह रहे थे कुछ नहीं होता, ये तो होता रहता है, तूने परफॉर्म किया, अच्छा किया, लाइक इतने सारे लड़के। एंड ये सब हो गया। एंड अगले दिन वो लड़की आई वापस कॉलेज में, और तब भी लोग उसको बोल रहे सब कुछ ठीक है, घर जाके तुमने खाना खा लिया, पानी पी लिया, ये सब चीजें पूछ रहे थे भाई कि कुछ नहीं होता, एक बार परफॉर्म किया। और वो लड़की भी कह रही चलो ठीक है। लाइक उसको सिर्फ इतना सा हुआ था कि वो प्राइज नहीं जीती थी, जो मिस्टर फ्रेशर होता है, मिसेस फ्रेशर होता है, वो नहीं जीती थी। बट फिर भी उस लड़की को इतनी वो मिल गई सहानुभूति, इतनी सिंपैथी मिल गई लोगों से। एंड उस दिन मुझे चीज रियलाइज हुई कि अगर मान लो कोई लड़का रोता है तो भाई लोग उसे सिंपैथी देने की जगह, उसको अच्छा फील कराने की जगह उसको और बुरा फील कराने जाते हैं कि साले देख रो रहा है, हा। और उल्टा अगर कोई लड़की रोती है तो भाई 50 लोग सिंपैथी देने आते हैं, 50 लोग उसे अच्छा फील कराते हैं, उसे बताते हैं कि हम तेरे साथ हैं। एंड भाई इससे यही चीज पता लगती है, अगर तुम्हें रोना है, अगर किसी आदमी को रोना है, तो भाई वो आदमी मुझे नहीं लगता कि लोगों के सामने रो सकता है। एंड अगर तुम्हें रोना है, मान लो तुम्हारा कोई दोस्त है जो तुम्हारे साथ बहुत टाइम से है, तुम उसके सामने कुछ भी कह सकते हो, उसके सामने रो सकते हो। या फिर तुम्हारी गर्लफ्रेंड है जिससे तुम्हारा बहुत टाइम रिलेशनशिप चला है, 3-4 साल, 5 साल, 6 साल, लेकिन अगर 6-7 महीने वाला, साल वाला चला है तो बिल्कुल मत रोना। के बारे में कभी और बात करेंगे कभी। बट मान लो तुम्हारा ब्रेकअप भी हुआ है और तुम लड़की के सामने रो रहे हो कि ऐसा मत कर यार, ऐसा मत कर प्लीज प्लीज, तो भाई तुम्हें लगेगा कि भाई मैं पहली बार रोया इसके सामने है, अब ये मेरे को अच्छा फील कराएगी, ये सब करेगी। बट ऐसा नहीं होने वाला। वो सोचेगी दे बहन चो रो भी रहा है, लाइक पहले से नहीं, यही कि अभी रो भी रहा है।
और ये चीज़ होती है भाई, मान लो तुमने कुछ गड़बड़ कर भी दी अपनी लाइफ में, कोई गलती हो जाती है, एंड गलती करने के बाद लाइक अगर तुम रो रहे हो तो भाई तुम्हें चुप नहीं कराया कोई, तुम्हें और बताएंगे देख अब रो भी रहे साला, कमीना ना हो तो। और ये चीज़ मेरे साथ बहुत बार हुई भाई। तो मैं तुमसे ये कहना चाहूँगा कि क्या आदमी को रोना चाहिए? हाँ रोना चाहिए, बट कभी भी किसी के सामने मत करना, अकेले में रो। मैं तो कहता हूँ अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ या फिर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सामने मत रो, अकेले में रो अगर तुम्हें रोना ही है तो भाई होने क्या वाला है इससे ना कि लोग तुम्हें ग्रांटेड लेंगे, लोग तुम्हें कमजोर समझेंगे, क्योंकि सोसाइटी ऐसी भाई, अगर आदमी रोता है ना तो लोग उसे अच्छा फील नहीं करेंगे, उसे कमजोर बताएंगे कि हाँ भाई कमजोर आदमी रो जाता है ये। मान लो बचपन में होता था ना कि तुम लोग कोई गेम खेलते थे, कोई क्रिकेट का गेम, कोई फुटबॉल गेम, तो हाँ भाई उस बच्चे को नहीं खिलाते जो रोता था, जिसके बॉल हो जाती वो रोता था, उसको खिलाते थे जो बेंचो नहीं रोते थे। मेरे साथ ऐसी चीज हुई है। लाइक मैं बचपन में बहुत रोता भाई। जब भी कुछ होता था ना, ऐसा कुछ गेम होती थी, कुछ भी होता था तो कहते थे भाई इसको लग जाएगी, रोने लग जाएगी, इसको मत खिला। तो वही चीज है भाई, अगर तुम रोते हो इवन बचपन में, इवन बड़े होके भी, तो भाई लोग तुम्हें कमजोर समझते हैं, एंड ये चीज बहुत ज्यादा सच है। बट अगर तुम्हें रोना आ रहा है तो तुम रो दो भाई, क्योंकि अगर तुम नहीं रोगे तो वो चीज तुम्हारे अंदर दबी रह जाएगी। तो अगर तुम रो के बाहर निकाल सकते हो तो बाहर निकाल दो, बट अकेले में करना, कभी भी किसी के सामने मत करना। और आती है भाई सिचुएशन जिंदगी में जब तुम्हें रोना आता है। लाइक तुमने एक चीज देखी होगी कि आदमी रोता नहीं कभी भी किसी के सामने, वो रोना प्रेफर नहीं करेगा, वो सुसाइड प्रेफर कर लेगा, चलो सुसाइड कर लेते हैं, अपने आप की जिंदगी ले लेते हैं, बट कोई रोएगा नहीं आदमी। और अगर रोता तो कहते कमजोर है, वीक है। एंड अगर तुम ऐसे लड़के हो ना जिसको बात बात पे रोना आता है, मान लो कि सिचुएशन आ गई, किसी ने कुछ कह दिया और तुम रोने लगा तो वहां पे तुम्हारी सांस फूल जाती है, ऐसा हो जाता है। तो भाई मैं तुम्हें एक टिप देता हूँ, डीप ब्रीदिंग करो, अपनी सांसों पे कंट्रोल पाओ, लंबी सांसें लो, जिससे तुम्हारी ये जो रोने की दिक्कत है खत्म हो जाएगी। अब मैं ये नहीं कह रहा तुम्हें रोना नहीं है भाई, तुम रो सकते हो, बट कभी भी किसी के सामने नहीं रोना, ये तो पहले बताया। और अगर तुम्हें दिक्कत है ना, तुम लोगों के सामने रो देते हो, तो ये अपनी ब्रीदिंग में कंट्रोल करो, लंबी सांसें लो। एंड क्योंकि ये चीज़ मेरे साथ पहले भी होती थी, लाइक बचपन में होती थी, काफ़ी टाइम तक रही, इवन 9th 10th क्लास तक ही मैं रोता था, 11th क्लास में भी रोया हूँ मैं, बहुत बार रोया हूँ। एंड दिक्कत ये थी कि मैं बहुत ज़्यादा शैलो ब्रीदिंग करता था। तो यही इलाज, अगर तुम्हें दूसरों के सामने रोना आ जाता है तो डीप ब्रीदिंग करो, और वो चीज़ काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगी। एंड अगर बहुत कोई गंदी सिचुएशन हो चुकी है, अब तुम्हें रोना आ ही रहा है, तो भाई किसी के सामने मत रो, अकेले में रो, कोई दिक्कत नहीं है, जितना रोना उतना रो। अगर ब्रेकअप हो गया है या फिर किसी ने छोड़ दिया, फिर कोई मर गया फैमिली में, कोई एक्सपायर हो गया, तो अगर तुम रोना चाहते हो रो लो, बट किसी के सामने मत रोना। दैट्स ऑल, यही बात करें तुमसे आज की वीडियो में। एंड मैंने देखा भाई इस टॉपिक को कोई भी नहीं छेड़ता, लाइक लोग बहुत बातें करते हैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट नीश में कि भाई ये ऐसे करो वैसे करो, ये जर्नलिंग करो, ये अच्छा फील करो, मेडिटेशन करो, बट रोने के ऊपर कोई बात नहीं करता भाई। एंड ये बात बताती है भाई कि मैन के इशू के ऊपर कितने कम लोग बात करते हैं। दैट्स ऑल, पीस, अपने ध्यान